स्वर्गीय चिरंजी लाल जी पहाड़िया की पुण्य स्मृति में श्री राजकुमार चंदा, यशोधर पहाड़िया, ब्यावर, राजस्थान। बहन श्री तेजराज जी, श्रीमती मधु ठोलिया, पौंडुचेरी। बहन श्री विनोद जी, बिंदु ठोलिया, जयपुर। पुत्री व दामाद श्री प्रतीक जी, श्रीमती पायुका, भुविक जैन, इंदौर, मध्य प्रदेश। पुत्री व दामाद श्री अभिनव जी, श्रीमती निकिता, कुमारी कपिशा काला, जयपुर। ससुराल पक्ष अजित जी, गौतम जी, शंभू जी, गज्जू जी, पाटनी, सेलम, तमिलनाडु। जीवम जीवम दव्वम जिन्वर वसेण जेणनी दिठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सबदा सिरसा। नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सविसाहुणम। जय बोली अंतिम तीर्थंकर युगनायक श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। सभी उपस्थित धर्म प्रेमी पुण्य आत्मा एवं महानुभाव, जब धर्मात्मा अपने जीवन में धर्म करने लगता है और वो अपने अंतरंग में जब धर्म बसाना शुरू कर देता है तो उसके अंतरंग से एक आवाज़ और आती है कि मैं और अच्छे से अच्छी क्रिया करूं। सुबह उठ करके मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, इसके साथ साथ परोपकार की क्रिया करना और उनके साथ साथ छोटे छोटे व्रतों को ग्रहण करना। और उसका एक सपना बन जाता है, मन में एक कल्पना कर लेता है कि मैं भी अच्छे से अच्छा और एक आदर्श जीवन जी के दिखाऊँ। उसके मन में जैसे ही ये बात आती है वो छोटे छोटे व्रतों को ग्रहण करता है और व्रतों को ग्रहण करने के साथ साथ उसके मन में आता है कि मैं अब कुछ त्याग भी करूं। वो कौन सा त्याग? मन में आता है कि अब मैं ब्रह्मचर्य व्रत भी धारण कर लूं। लेकिन सवाल खड़ा होता है, व्रत धारण करने के साथ साथ एक डर रहता है कहीं ये टूट ना जाए, इसमें कोई दोष ना लग जाए, कहीं ये खंडित ना हो जाए। और ब्रह्मचर्य व्रत के बारे में आता है कि हम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कैसे करें, क्योंकि सभी व्रतों की संहिताएं हमने पढ़ी हैं और वो भूख प्यास से मिलते जुलते हैं कि ये भोजन का त्याग कर दो, पीने का त्याग कर दो, खाने का त्याग कर दो, या फिर कहीं व्रतों में पूजा दी है, मंदिर में जाके पूजा कर लो। लेकिन ब्रह्मचर्य व्रत में त्याग दिया है और वो है पारिवारिक संपत्ति। अगर हम उसका त्याग कर देते हैं तो फिर हम संसार में रहें कैसे? बीवी बच्चे अगर यही छोड़ देंगे तो हमारी तो दुनिया ही उजड़ जाएगी। और अगर ये नहीं छोड़ते हैं तो व्रत नहीं होता है। और ब्रह्मचर्य व्रत को सभी धर्मों ने स्वीकार किया है, लेकिन कुछ लोगों ने ब्रह्मचर्य व्रत को बहुत बहुत कठिन बना दिया। 18,000 शीलों का पालन करना पड़ेगा, स्त्री को देख भी नहीं सकते, दूर रहो, बिस्तर से नीचे सो, जमीन पे सो, छूना नहीं है, देखना नहीं है। ये मतलब क्या हुआ? सही मायने में ब्रह्मचर्य व्रत है क्या? कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। कई लोगों ने कहा है कि ब्रह्मचारी व्यक्ति शादी नहीं कर सकता, कुछ लोग कहते हैं शादी कर सकते हैं। लेकिन इस असमंजसता के कारण हम अपने जीवन में व्रत पालन नहीं कर पाते और सवाल खड़ा हो जाता है कि हम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें कैसे। तो महानुभाव आचार्य समन्वत स्वामी जी ने हमारी जिज्ञासा का समाधान रत्नाकर्ण शाकाचार्य में दिया है और वह लिख रहे हैं कि ना तो प्रदारण गच्छति ना प्राण काम्यति चा पाप भी तेरत सा प्रदार निवृत्ति सदार संतोष ना मापी। जो पाप के भय से, जो व्यक्ति पाप से भीरू है, पाप से डरने वाला व्यक्ति है, वो व्यक्ति ये काम करेगा। धर्मात्मा व्यक्ति डरपोक नहीं होता, लेकिन अगर वो डरता है तो वो एक चीज़ से डरता है, वो है पाप। इज्जतदार व्यक्ति इज्जत से डरता है, पापी व्यक्ति पुण्य की क्रिया से डरता है, उसे धर्म अच्छा नहीं लगता। ऐसे ही धर्मात्मा व्यक्ति पाप से डरता है, उसे पाप अच्छा नहीं लगता है। और पाप से डरने वाला व्यक्ति भय के कारण, डर के कारण पर स्त्री के प्रति त्याग कर देता है।
और वो आचार्य भगवान लिख रहे हैं कि परिस्त्रियों के प्रति ना स्वयं गमन करना ना दूसरों से गमन कराना, वह परिस्त्री त्याग या फिर ये कहें कि सदार संतोष नाम का ये अणुव्रत है। ना तो अपनी स्त्री के सिवा मैं दूसरी स्त्री का सेवन करूंगा ना दूसरे से कराऊंगा, ये क्रिया ब्रह्मचार्य व्रत दे दिया है। और आचार्य भगवान ने इसको सदार संतोष व्रत भी कहा है। रामायण में रामचंद्र जी ने भी सीता को एक ही वचन दिया था। जब उन्होंने चूड़ामणि दी सीता को तो कहा ये मैं नहीं लाया, ये तो माँ ने दिया है। और माँ ने कहा था कि पहले दिन हमारा जीवन शुरू होने जा रहा है, उपहार में कोई वस्तु देनी चाहिए, ये माँ ने भेजी है, लेकिन मैं तुम्हें उपहार में एक ही चीज़ दे सकता हूँ। हम क्षत्रिय राजकुमार हैं और क्षत्रिय राजा एक नहीं अनेक विवाह कर सकता है, इसलिए मैं तुम्हें एक वचन देता हूँ कि आज के बाद मैं पर स्त्री का सेवन नहीं करूँगा, तुम्हारे सिवा अन्य किसी से विवाह नहीं करूँगा। ऐसा राम जी को दिखाया है। कालिदास जी ने भी रामायण में लिखा है और वेद व्यास जी ने भी ऐसा पांचों पांडवों के लिए लिखा कि उन्होंने भी पर स्त्री के सेवन का त्याग किया। महानुभाव, ब्रह्मचार्य व्रत को थोड़ा समझें। प्राचीन पद्धति में एक क्रिया थी। जब बाल्यकाल में बच्चे विद्यालय जाया करते थे तो उनकी कुछ क्रिया थी। यही क्रिया आचार्य जिनसेन स्वामी जी ने आदि पुराण में लिखी है। आदि पुराण में 248 पृष्ठ पे और 38वें अध्याय पे आचार्य जिनसेन स्वामी जी ने उपनीति क्रिया व्रतचर्या ये दो क्रिया बताई हैं। उपनीति क्रिया में उन्होंने जो 53 क्रिया 48 और 7 क्रिया जो दी हैं, गर्भान्वय क्रिया, दीक्षान्वय और क्रियान्वय, इन 108 क्रियाओं के माध्यम से गृहस्थों की प्रत्येक क्रिया का उल्लेख किया है। संतान पैदा करने के लिए एक दंपत्ति की जरूरत होती है और दंपत्ति बनने से पहले उनके लिए दिया है कि भगवान की पूजा पाठ करें और उसके बाद वो पूजा, अभिषेक, शांति धारा, विधान इत्यादि करके दोनों, एक लड़का और एक लड़की, उन दोनों का जो विवाह होता है वैवाहिक क्रिया करें। विवाह के बाद जब संतान उत्पत्ति होती है तो संतान उत्पत्ति के लिए उन्होंने दिया है कि 5वें महीने में, 7वें महीने में और नवम मास जो दिया है उस महीनों में सारी क्रिया दी हैं। उसके बाद जब संतान की उत्पत्ति हो तो 12 दिन बाद नामकरण की जो क्रिया है वो दी है। 45 दिन बाद मंदिर ले जाने की, भगवान की पूजा पाठ की जो क्रियाएं हैं वो दी हैं। और उसके बाद बच्चों को केश कटवाने की, 5 साल में लेखन क्रिया, 8 वर्ष में जो उपनीति क्रिया दी है उस 8 वर्ष में यज्ञोपवीत धारण करना, केशों का मुंडन करना, व्रत बंधन, मोजी बंधन की क्रिया ये की जाती है। उसमें सबसे पहले दिया है कि उसका यज्ञोपवीत करें। 3 लड़ी का यज्ञोपवीत होता है। एक सूत की रस्सी होती है, उससे मोजी बंधन होता है कमर पर। फिर यज्ञोपवीत धारण करते हैं। उसमें फिर बच्चे का मुंडन करना, केशों का मुंडन करना, बच्चों को धोती, दुपट्टा, लंगोट ये पहनाना, 3 लड़ी का यज्ञोपवीत धारण कराना, केशों का मुंडन कराना, चोटी निकालना और उसके बाद घर परिवार के सदस्यों से, कुटुंब के सदस्यों से भिक्षा मांगना, ये क्रिया, ये व्रत क्रिया और उपनीति क्रिया, इन दोनों में आचार्य जिनसेन स्वामी जी ने दिया है कि वो व्यक्ति क्या करना चाहिए। उसमें कमर पर एक बंधन मोली का संस्कार होता है, कमर पर वो रस्सी बांधी जाती थी और उसके बाद जांघ पर श्वेत वस्त्र धारण करना, ये क्रिया होती थी, जिससे कि वो तीर्थंकर का श्वेत धर्म है, ये इस पे कोई भी कलंक नहीं है, ऐसा वो वस्त्र अंगीकार करता था। और उसके बाद सिर के चिन्ह को धारण करता था, मुंडन करा के, चोटी निकाल करके। 7 लड़ का यज्ञोपवीत धारण करना ये क्रिया होती थी। और उसके बाद कुटुंब परिवार के सदस्यों से भिक्षा मांग करके वो बच्चा, वो बालक गुरुकुल में जाया करते थे। हर क्षेत्रों पर सिद्ध क्षेत्र जो हुए हैं उन सिद्ध क्षेत्रों पर गुरुकुल बने हुए हैं। आप मध्य प्रदेश जाओगे तो आहार जी, द्रोणगिरी, पपोरा जी, नैनगिरी,
यहाँ पर अगर यूपी में जाते हो तो हस्तिनापुर में, राजस्थान में महावीर जी में, अन्य अन्य क्षेत्रों पर, या फिर महाराष्ट्र में जाओगे तो कोल्हापुर में, या कर्नाटक जाओगे तो वहाँ पे सब जगह अपने जैन धर्म के गुरुकुल हुआ करते थे। बच्चे वहाँ पर पढ़ने जाते थे। उन बच्चों को पढ़ाने के समय में गुरु उन गुरुकुलों के नियम उनको सुनाया करते थे। बच्चों को ये सारी क्रिया करके गुरुकुल में भेजा करते थे और वो भिक्षा लेकर के गुरुकुल जाकर के पहला अन्न जो मिला है वो उपाध्याय के चरणों में चढ़ाते थे और फिर वह अपना जो बचा हुआ अन्न होता था उसका भोजन सेवन करते थे। उसके लिए दिया है ब्रह्मचारी के लिए वो दातून ना करे, दांतों को ना मांझे, क्योंकि दांत दिखाने की क्रिया है। चेहरे का सबसे सुंदर अंग जो है वो है दांत। अगर दांत खराब हो तो चेहरा देखने का मन नहीं करता है। इसीलिए दिया है कि ब्रह्मचारी व्यक्ति दांतों को सफाई ना करे, वो उंगली से साफ किया जाता है। इसलिए दिगंबर मुनि आप देखते होंगे पहले तो कुल्ला करते नहीं है, अगर करते भी हैं तो दांतों का शोधन जो है वो मात्र उंगली से करते हैं। दूसरा दिया है आँखों में अंजन ना लगाए, क्योंकि सजने संवरने की क्रिया उन बाल्यकाल में नहीं की जाती थी। तीसरा दिया हल्दी के माध्यम से स्नान न करे। उपटन इत्यादि की क्रिया जो होती हैं, जब शादी होती है तभी उपटन की क्रिया होती है, उससे पहले लड़कियों को लड़कों को नहीं करनी चाहिए। जो व्यक्ति यज्ञोपवीत धारण करता है, धोती दुपट्टा लंगोट धारण करता है, केश का मुंडन कराता है, चोटी निकालता है, गुरुकुल में पढ़ता है, दांतों का मंजन नहीं करता है, आंखों का अंजन नहीं करता है, हल्दी का लेपन नहीं करता है या स्नान नहीं करता है, उस व्यक्ति के लिए दिया है कि वह व्यक्ति ब्रह्मचारी है, वो इन चीज़ों की सावधानी बरते। इसके साथ साथ कोमल बिस्तर, कोमल सैया जो है उस पर ना सोए। पहले खाट हुआ करती थी जिसको चारपाई भी कहा करती थी। चारपाई में जूट की रस्सी हुआ करती थी, उसके ऊपर सोते थे तो उसके अंदर जो तिनके हुआ करते थे वो चुभते थे। बाल ब्रह्मचारी या अध्ययन करने वाले बच्चों के लिए दिया है काक चेष्टा बको ध्यानम स्वाम निद्रा तथेचा अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। वह व्यक्ति, ये छठी क्लास में भी आता है दोहा। बाल ब्रह्मचारी या अध्ययन करने वाले व्यक्तियों के लिए दिया है काक चेष्टा, कौवे जैसी चेष्टा होनी चाहिए। बको ध्यानम, बुगले जैसा ध्यान। कुत्ता, स्वान माने कुत्ता दिया है, कुत्ते जैसी नींद। पैर की चाप को सुन करके वो जग गया। बच्चों को सावधान रहना चाहिए। जिन्होंने ब्रह्मचार्य व्रत धारण किया है, बाल ब्रह्मचारी व्यक्ति, उनको सावधानी बरतनी पड़ेगी। ध्यान उनका बिल्कुल जागृत होना चाहिए। कौवे जैसी चेष्टा, एक आँख होती है बीच में, नाक के बीच में एक वो जो रेटिना होता है, इधर से इधर, इधर से इधर, एक ही आँख में घुमा लेता है। उसके लिए दिया है कि वो कभी इधर देखता है कभी उधर देखता है, इतना चौकन्ना रहता है, सावधान रहता है कि जरा सी कोई आहट हुई नहीं उड़ जाता है। काक चेष्टा, बको ध्यान, बुगले जैसा ध्यान, ऐसा ध्यान लगाया एक ही चोंच में मछली पकड़ ली। स्वान जैसी नींद, ज़्यादा सोने से अध्ययन नहीं कर पाओगे। दोपहर में नहीं सोना चाहिए, अगर सो भी रहे हो तो मात्र 15-10 मिनट 20 मिनट बस, इससे ज़्यादा नहीं सोना चाहिए। अगर सोते हो तो फिर जो सोता है वो खोता है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। ये बुजुर्गों की एक कहावत थी और वो बात सच है। सो करके जो गुजार देते हैं वो पढ़ नहीं पाते, वो जागते जागते व्यक्ति जो अध्ययन करते हैं वो होशियार होते हैं, समझदार होते हैं। जो सोते रहते हैं वो सो ही जाते हैं। कौवे जैसा, कौवे की तरह उसकी नींद होनी चाहिए। काक चेष्टा बको ध्यान स्वान निद्रा तथेचा अल्पहारी गृह त्यागी। कम खाना, गरिष्ठ भोजन, पराठे पूड़ी कचौड़ी इत्यादि का भोजन अगर बच्चे करते हैं तो वो पढ़ नहीं सकते। और ब्रह्मचार्य व्रत को धारण करने वाले व्यक्ति जो बाल ब्रह्मचारी हैं, जो स्कूलों में पढ़ते हैं, उस गुरुकुलों के नियम थे ब्रह्मचार्य व्रत धारण करना। 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत, ये 8 साल की उम्र में दिए जाते थे। और उसमें ब्रह्मचार्य व्रत का मतलब ये है कि अल्पहारी गृह त्यागी, पढ़ने के लिए गृह त्यागी भी, और गृह त्याग करने के बाद ये सारी क्रियाएं भी उसको करनी होगी। गुरु के पास जाकर के गुरुकुल में अध्ययन करना, उनके आज्ञा अनुसार चलना, ब्रह्मचार्य का पालन करना। और ब्रह्मचार्य के पालन के लिए आचार्य भगवान ने दिया है कि ये सारी चीज़ें भी उसको करनी नहीं है।
अगर वो करता है, अंजन लगाता है, दांतों को मांजता है, हल्दी के पानी से हल्दी लगा करके नहाता है, जैसे आज के समय में शैम्पू लगाना, हेड एंड शोल्डर, क्लिनिक प्लस इत्यादि, ये आप जो शैम्पू इस्तेमाल कर रहे हो, क्यों सज रहे हो? इसीलिए आचार्य महाराज ने दिया है कि इनका लेपन नहीं करना है, आंखों में अंजन, दांतों में मंजन नहीं लगाना है, हल्दी का लेपन नहीं करना है, उपटन नहीं लगाना है, या सजने संवरने की क्रिया नहीं करनी है। किसके लिए? ये ब्रह्मचार्य व्रत पालन करने वालों के लिए दिया है, इससे बचना होगा। और इसके साथ साथ कोमल बिस्तर पर नहीं सोना है। बाल्यकाल में जब वो ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करता है, गुरुकुल में रहता है, तो उस गुरुकुल में गुरु के लिए भी दिया है कि वो गुरुकुल में मात्र झाड़ू पोछा ही नहीं लगवाए। उन बच्चों को झाड़ू पोछा, अग्नि जलाना, भोजन बनाना, भोजन पकाना, लकड़ी काट करके लाना, ये सारी क्रिया जो गृहस्थी की है, और उसके साथ साथ प्रथमान्योग, कर्णान्योग, चौर्णान्योग, द्रव्यान्योग, शगुन शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, अस्त्र विद्या, शस्त्र विद्या, ये सारी विद्या उन गुरुकुलों में सिखाया करते थे। और उसके बाद जब वो पूरा अध्ययन कर लेता था, उसके बाद उसका विवाह हो जाया करता था। 12 साल की उम्र में, ये 12 साल का अध्ययन है, और 8 साल की उम्र में गुरुकुल में डालते, ऐसे 20 साल का वो बालक संपूर्ण अध्ययन करके आ चुका है, अब उसका विवाह कर देना चाहिए। 20 से 22 साल तक की उम्र में विवाह हो जाया करता था। माता पिता पहले से ही तैयारी कर लिया करते थे, हमारा बच्चा अब आने वाला है, उसके लिए अब हम तैयारी कर लें। जिस दिन बच्चा आता था उस समय घर के अंदर एक त्यौहार मनाया जाता था, एक पर्व मनाया जाता था कि हमारा बालक आया है। ये क्रिया है, बालक लौट के आया है, सबको नोता दिया करते थे, सब उसका मुखड़ा देखते थे और सब लोग उसको दुआएं देते थे, और कुछ समय बाद बच्चे का विवाह करा दिया करते थे कि इंद्रियां उत्तेजित हो गई हैं, अगर तुम नहीं कराओगे तो वो स्वयं कर लेगा। आज के समय में जो परंपराएं, हमने आगम की क्रियाओं को तरोड़ के मरोड़ के रख दिया है, उलट पुलट करके रख दिया। कुछ आतताई लोगों ने ऐसे ऐसे नियम निकाल दिए हैं, बच्चों की शादी 25 साल में, 27 साल, 29 साल, 32 साल, 35 साल, 40 साल, अब शादी करा रहे हो, ड्रामा कर रहे हो। अगर वो शादी 40-35 साल की उम्र में करता है, 30 साल की उम्र में करता है, तो वो बच्चे को संस्कार दे के, उसकी जिम्मेदारियां उसको सौंप करके, अपनी जिम्मेदारियां उसको सौंप करके कब निवृत्त होगा? जिसकी शादी 35 साल में हुई है, अब वो 25 साल की उम्र में जब बच्चे को जिम्मेदारी सौंपेगा, 35 और 25 लगभग 60 साल की उम्र हो गई। अब 60 साल की उम्र में वो बच्चे को जिम्मेदारी, शादी करी है, 65 साल की उम्र में जिम्मेदारी सौंपेगा, 70 साल की उम्र में कैसे वो घर छोड़ेगा? इसीलिए आचार्य महाराज ने दिया है कि उसने अब गुरुकुल से आकर के शादी कर ली है, तो उसने अब शादी कर ली। आज हमने गुरुकुलों की परंपराएं तोड़ दी, हम आगम से हटके क्रिया कर रहे हैं। उसका दोष हमें क्या मिल रहा है, उसके दुष्परिणाम क्या है? बच्चा अगर बिगड़ा है तो माँ बाप के संस्कार खराब हैं। अगर कोई बच्चा बिगड़ गया है, बर्बाद हुआ है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं माँ बाप का हाथ है। माता पिता ने जो गलत किया है, उन गलती का भोग उन्हें भोगना पड़ेगा। क्या कारण है? लड़की घर से बाहर निकलती है, घर में रहती है, कमरे के अंदर बंद रहती है, माता पिता भाई बहन किसी से नहीं बोल रही। घर से बाहर निकली है तो कान पे ईयरफोन लग जाता है, हाथ फोन लगा लेती है। क्या चक्कर है? छत पे जाकर के रात को 12-12 बजे 2-2 बजे फोन पे बात कर रहे हैं। कौन सा कॉलेज चल रहा है, कौन सा स्कूल 2 बजे चलता है? माँ बाप भी जान रहे हैं, हम भी जानते हैं, तुम भी जानते हो। क्यों नहीं टोक पा रहे? कहीं ना कहीं तुम्हारी गलती है। हमने लड़की और लड़कों को गलत संस्कार देने के लिए मजबूर कर दिया, और आज उसका दुष्परिणाम है कि लड़कियां पढ़ने के लिए खुद कहती हैं। पहले बच्चे कहा करते थे हमें नहीं पढ़ना, अब बच्चे कहते हैं हम पढ़ेंगे। क्यों? वो कहते हैं हमें फ्रीडम मिल गया है। कैसी परिस्थिति आ गई है कि माता पिता बच्चों के लिए दूसरी जगह जाकर के, राजस्थान के कुछ जिले हैं जैसे कोटा, जयपुर, ऐसे बेंगलोर के भी कई जिले हैं, महाराष्ट्र के बहुत सारे जिले हैं, पुणे, दिल्ली में एनसीआर, नोएडा, गुड़गांव, ऐसी जगह बच्चों को वहां भेज रहे हैं जहां पर बच्चों के लिए वो क्या करते हैं, पूरी व्यवस्था बना रहे हैं। वहां कमरा दिला दिया,
होटल का भोजन सेट कर दिया है कि होटल में आप भोजन कर बोल देना, यहाँ से भोजन का डब्बा आ जाएगा, डब्बा मिल गया। हाथ में मोबाइल दे दिया है, नेट उसमें डाल के दे दिया है, रुकने की व्यवस्था कर दी है, कमरा उनको दे दिया है, पीजी में उनको रोक दिया है। मोबाइल बढ़िया से बढ़िया ओप्पो या ऐसे ऐसे मोबाइल दे दिए हैं जिनके अंदर नेट भी डाल दिया है, फेसबुक है, ट्विटर है, वो चैट भी चला सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, इंस्टाग्राम चला सकते हैं, शॉर्ट चला सकते हैं, चैनल चला सकते हैं। और तो और पहले माता बहनें बच्चों का इंतजार करती थी, चिट्ठी लिख कर के भेजा करती थी गुरुकुल में, और चिट्ठी पे लिखती थी कृपा करके मेरे बेटे के पास तक पहुंचा देना। बेटा इंतजार करता था, माँ और बेटे का एक दूसरे के प्रति प्रेम बढ़ता था, ललक बढ़ती थी, देखने की, जानने की, सुनने की जिज्ञासा रहती थी। बेटा भी माँ को चिट्ठी में लिखता था, माँ तुमने जो लड्डू भेजे थे पिछले महीने बहुत अच्छे थे, बहुत स्वाद लगे, सभी दोस्तों ने बहुत अच्छा कहा। और चिट्ठी में वो लिख रहा है कि मैं ठीक हूँ, सब मेरा ध्यान रखते हैं, सब बच्चे मुझे प्यार करते हैं और आपको याद करते हैं। माँ चिट्ठी खत्म होने वाली है, एक ही पर्चा होता था, उस पर लिखते थे थोड़ा कहा ज़्यादा समझना। माँ भी इंतजार करती थी मेरे बेटे की चिट्ठी आएगी, लेकिन वो जमाना अब गया। माँ पागलों की इंतजार करती थी कि डाकिया आएगा, चिट्ठी लाएगा, 1 तारीख को आएगी, 5 तारीख को आएगी, 7 तारीख को आएगी। चिट्ठी का जमाना तो गया, अब तो सीधा वीडियो कॉल करो, बेटा तू ठीक है, हाँ मैं ठीक है, बेटा और बता, कुछ नहीं बताना, फोन काट, दूसरे का आना। बेटा भी तैयार बैठा है। हमने बच्चों को कैसे बर्बाद करा है, हमने उनको बढ़िया से बढ़िया कमरा दिला दिया है, उनको बढ़िया से बढ़िया मोबाइल दिला दिया है, उनको पैसे दे दिए हैं, ऑनलाइन पैसा डालने की भी सुविधा दे दी है। जिस समय में कहा है कि लड़की 16-17 साल की उम्र में चंचल हो जाती है, हिरनी से भी तीव्र कषाय चंचलता जो है वो उस 16 साल की लड़की के अंदर होती है। नैन मटक्का करना, नैनों को मटकाना, नई चाल ढाल के साथ चलना, ऐसे समय में जब उसका मन अति तीव्र चंचल हो गया है, वो रजस्वला हो गई है, ऐसे समय में उस लड़की को तुमने अब ऐसे स्थान पे छोड़ दिया है, ना तो उसके साथ उसकी माता है, ना पिता है, ना भाई है, ना कुटुंब है, ना परिवार है, सब कुछ खत्म। और वहां पर उसको कमरा दिला दिया है, और उस कमरे के नीचे लड़के रहते हैं, ऊपर लड़कियां रहती हैं। बढ़िया सा मोबाइल दिला दिया है, उसमें नेट डलवा दिया है, बैंक में बैलेंस डलवा दिया है, जरूरत पड़े बटन दबाना, पैसा आ जाएगा। लड़कियां घर से बाहर निकलती हैं, मोबाइल शुरू हो जाता है, कान पे ईयरफोन लग जाता है। घर के अंदर भाई बहन माता पिता घर में सब बैठे हैं, लेकिन उनसे बात करे हुए 4-4 6-6 महीने बीत गए, पता नहीं कमरा बंद करके करते क्या है। मोबाइल का नेट खत्म है, समझ में नहीं आता ये क्या हुआ। हमने क्या किया, उन बच्चों को बर्बाद कर दिया। पहले गुरुकुलों में भेजते थे, लड़की का स्कूल अलग होता था, लड़के का अलग होता था, उस दोनों के विद्यालय अलग हुआ करते थे। आज हमने कॉन्वेंट स्कूल जो है उन स्कूलों में पढ़ाना शुरू कर दिया है। लड़का और लड़की दोनों एक साथ पढ़ रहे हैं। कपड़े ऐसा लगता है जैसे कि तन पे हो ही ना। 8 साल के बच्चे की ड्रेस और 18 साल के लड़की की ड्रेस, दोनों की ड्रेसों में अंतर ही नहीं दिखते है। लड़का और लड़की दोनों साथ पढ़ाई कर रहे हैं। कोविड स्कूल, कई स्कूल तो ऐसे हैं जिसमें कंबाइंड है, लड़का और लड़की दोनों पढ़ सकते हैं। पढ़ते माँ बाप सोच रहे हैं पढ़ रहे हैं, किताब खोल के देखी तो किताब के अंदर पन्ने तो है नहीं है, फोटो निकल रही है। मोबाइल में सोच रहे हैं ऑनलाइन क्लास चल रही है, पता चला ऑनलाइन बात चल रही है। हम सोच रहे हैं पढ़ रहे हैं, वो तो पता चला पढ़ते ही पराये हो गए हैं। कहाँ गया हमारा ब्रह्मचार्य व्रत, कहाँ गए हमारे संस्कार, मानुभाव। हमें ब्रह्मचार्य व्रत पालन करना है तो आचार्य भगवान ने दिया है कि पढ़ने वाले जो बाल ब्रह्मचारी बच्चे हैं उन माता पिता को 8 साल की उम्र में ब्रह्मचार्य व्रत दिलाना चाहिए। अगर ब्रह्मचार्य व्रत नहीं होगा, ये लव मैरिज होने का कारण ही यही है कि आपने अपने बच्चों को वो संस्कार नहीं दिए, वो व्रत जो देने थे वो नहीं दिए। पहले लव मैरिज नहीं होती थी, किसी गांव में, देहात में, शहर में अगर कोई लड़का लड़की दोनों शादी कर लिया करते थे तो वो पूरा गांव उसको बरादरी से बाहर कर दिया करता है।
आज तो पूरे गांव में ही खटाई मिली है। भांग में पूरे गांव में सब लोग देखा तो इस परिवार की उस परिवार में चली गई। आमने सामने मकान थे, अड़ोसी पड़ोसी थे, पता चला कि इस पड़ोसी की उस पड़ोसी की लड़की से शादी हो गई। हमें नहीं करनी, मैं तो करके मानूंगा, मर जाऊंगा, कोई बात नहीं। महानुभाव, हमारे जीवन में हमें जो नई नई सुविधा मिल रही हैं, उन नई सुविधाओं के कारण हम अपना धर्म कर रहे हैं या छोड़ रहे हैं। हमारा धर्म भंग हो रहा है, हमारे व्रत भंग हो रहे हैं, या हमारे व्रत नई सुविधा नई टेक्नोलॉजी के कारण वो व्रत खंडित हो रहे हैं, भंग हो रहे हैं या दृढ़ हो रहे हैं। विचार करें। यहाँ आचार्य भगवत लिख रहे हैं कि बाल्यकाल में आचार्य जिनसेन स्वामी जी ने उपनीति क्रिया, व्रतचर्या 2 क्रिया दी हैं। 14 नंबर और 15 नंबर की जो गर्भान्वय क्रिया है, उसमें 14 नंबर की उपनीति क्रिया और 15 नंबर की व्रतचर्या क्रिया में क्रिया दी है कि गुरुकुल में पढ़ने तक की क्रिया क्या हो। आप जिस गुरुकुल में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्या उसमें उनको अपनी सुरक्षा करने के लिए सिखा रहे हैं या नहीं सिखा रहे? अस्त्र शस्त्र की विद्याएं भी सिखानी हो, प्रथमान्योग, करणान्योग, चरणान्योग, द्रव्यान्योग, और इसके साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, आयुर्वेद, अस्त्र शस्त्र, ये सारी विद्याएं वो बच्चा बालक सीख ले। आज 25 साल का बच्चा पढ़ा लिखा है मात्र किताबों के माध्यम से। बाकी उससे पूछ ले 19 निम्मा कितने होते हैं, 1 नंबर का भोंदू मिलेगा। बड़े से बड़े सीए को भी पूछ ले 29 निम्मा कितने होते हैं, कैलकुलेटर चाहिए, मोबाइल में से कैलकुलेटर निकालेगा तब बताएगा 29 निम्मा फलाना हो गया, हिसाब नहीं दे पाएगा। उन बच्चों के अंदर गणित की विद्या, अंक विद्या, शास्त्र विद्या, ज्योतिष विद्या, सारी विद्याएं हों, और वो बच्चा गुरु की आज्ञा को पालन करता हुआ, गुरुकुल में रह करके अपने व्रतों का पालन करता हुआ अपनी अध्ययन को करे। और उसके बाद जब शादी दी है तो शादी करने के बाद वही बालक, उनके अंदर विकार आ सकता है, इसलिए उन्होंने कहा है कि बाल ब्रह्मचार्य को धारण करने वाले जो बाल ब्रह्मचारी हैं वो इसका सावधानी से पालन करें। दूसरा उन्होंने ये दिया कि मुनि महाराज के लिए या फिर गृहस्थों के लिए, मुनि महाराज के 18,000 शील हैं, वो भी उत्तम मुनि महाराज के लिए देती है। गृहस्थों के लिए तो दिया है कि वो दोनों के दोनों साथ रह सकते हैं, पंचम प्रतिमा तक घर में साथ रह सकते हैं। और उसके साथ साथ कुछ लोगों ने संतान नहीं करनी है, ब्रह्मचार्य का दोष लगेगा। देखो, नपुंसक बने को आप ब्रह्मचार्य व्रत में मत डालो। संतान पैदा करना ये ब्रह्मचार्य व्रत का दोष नहीं है। ब्रह्मचार्य व्रत में दिया है कि एक ही पत्नी का हम सेवन करेंगे, दूसरी पत्नी का हम पर स्त्री का हमारा त्याग है। हम अपनी ही स्त्री में जो भी करना है, अगर देखेंगे तो अपनी स्त्री को देखेंगे, काम सेवन करना है तो अपनी स्त्री से करेंगे। संतान पैदा करने के लिए कोई नियम नहीं है कि 2 ही करना। कुछ लोगों ने ब्रह्मचार्य व्रत की आड़ में धर्म का पतन करने की काम कर लिए हैं। हम 2 हमारा एक भी नहीं। महानुभाव, ब्रह्मचार्य व्रत का मतलब है धर्म के लिए संतान पैदा करते हुए आप अपने जीवन में अपने संसारिक जीवन को, गृह जीवन को जी सकते हैं। हम अपने ब्रह्मचार्य व्रत का पालन कैसे करें? अपने ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करने के लिए आचार्य समंदर स्वामी जी ने दिया है कि अन्य संतानों का विवाह नहीं कराना, और दूसरा अन्य अंगों से क्रीड़ा नहीं करनी है, शरीर से कुचेष्टा, मुख से अश्लील भद्दे शब्द नहीं बोलने हैं, काम सेवन की तीव्र आसक्ति नहीं होनी चाहिए, और इसके साथ साथ व्यभिचारिणी स्त्रियों के साथ सेवन करना, उठना बैठना, उनके साथ व्यापार करना, ये सब बंद करना होगा। यही स्त्रियों के लिए और पुरुषों के लिए स्त्रियों के लिए पुरुष दिए हैं, उनमें आप लोग सावधानी करके अपना ब्रह्मचार्य व्रत का पालन कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ कि आप लोगों के जीवन में ब्रह्मचार्य व्रत का नियम हो, व्रत हो, और उसके साथ साथ पालन करते हुए आप शाश्वत वस्तुओं को प्राप्त करें, यही भावना वादा हुआ अपनी सत्संकल्पों को विराम देता हूँ। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की। स्वर्गीय चिरंजी लाल जी पहाड़िया की पुण्य स्मृति में श्री राजकुमार चंदा, यशोधर पहाड़िया, ब्यावर राजस्थान, बहन श्री तेज राज जी, श्रीमती मधु ठोलिया, पौंडुचेरी, बहन श्री विनोद जी, बिंदु ठोलिया, जयपुर, पुत्री व दामाद श्री प्रतीक जी, श्रीमती पायुका, भुविक जैन, इंदौर, मध्य प्रदेश, पुत्री व दामाद श्री अभिनव जी, श्रीमती निकिता, कुमारी कपिशा काला, जयपुर। ससुराल पक्ष अजित जी, गौतम जी, शंभू जी, गज्जू जी, पाटनी, सेलम, तमिलनाडु।